प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज 4 साल की वनवास करवाने वाला हूँ मैं आज आपका। ओके, 4 साल का वनवास बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली एक वीडियो है। डोंट ट्राई टू स्किप। ओके, डोंट ट्राई टू स्किप। और नए जो दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल में आपके लिए नॉट ओनली ये करंट अफेयर्स लेके आता है जी सर, का मोटिवेशनल वीडियो ऐसे लेके आएंगे बारी बारी से, सो दैट आपकी जो इच्छा है वो बरकरार रहे जब तक ना आपको मेन डेस्टिनेशन मिले। ओके, आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जो भी जॉब में आपका इंटरेस्ट है उसी जॉब में जाना चाहते हैं, तब तक आपको हम अनुप्रेरणा देते रहेंगे। ओके, आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, आपको इंस्पिरेशन देते रहेंगे। ओके, तो 4 साल की वनवास क्या मतलब है वो हम देखते हैं सारे वीडियो में आज। तो 4 इयर्स का वनवास और एग्जाइल वो एक ही बात बराबर हो गई है। ओके, 4 साल हम वनवास लेंगे जिससे कि हम अपना ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सुधार ला सकता है, ज़िंदगी में डेवलप कर सके। ओके, अपने अपने और अपने फ्यूचर के लिए और अपने फैमिली के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया एक वीडियो है ये। वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बदलाव ला सकता है। ओके, आप अगर इसके अर्थ और मर्म समझ लें, ओके, अर्थ और मर्म समझ लें, इसके जो सारांश वो समझ लें। ओके, ये जैसे कि मैंने बताया कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, करियर एंड लाइफ, इसीलिए इसी के तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होने जा रहा है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर वो समझ गए आप तो आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। ओके, आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मिशन सीजीएल है। हमारे दूसरे चैनल जो है वो है ड्रीम WCS। ओके, जो हम बंगाली में समझाते हैं आपको, बंगाली और इंग्लिश में। ड्रीम WCS, सॉरी, WCS। ओके, जो हम बंगाली और इंग्लिश में समझाते हैं, जिसे आपको लगता है कि ये सेम ही वीडियो बंगाली में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, आपको लगता है कि बंगाली में आप अच्छे हैं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो इन बंगाली टू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और बंगाली में, जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाली में आपको और अच्छी तरह से समझ पाता हूँ, मतलब समझा पाता हूँ। ओके, तो यू कैन फॉलो मी इन बंगाली चैनल ड्रीम WCS। चलिए, और ये जो बातें हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बहुत ही एक शानदार सी बात है। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मैं पिछले कुछ वीडियो में बताया था। और परफेक्शन से क्या आता है पता है आपको? परफेक्शन से आता है फिटनेस। परफेक्शन से आता है फिटनेस। ओके, परफेक्शन से आता है फिटनेस, और फिटनेस आपको क्या देता है? सर्वाइवल। फिटनेस आपको सर्वाइवल देता है। ओके, आपको सर्वाइवल देता है, फिटनेस आपको सर्वाइवल देता है। तो ये कौन सी बात है पता है आपको? डार्विन साहब का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो उन्होंने कहे थे, वो ही बात है। तो मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत बड़ा एक चीज़ दे सकता है। ओके, सर्वाइवल, यहाँ पर सर्वाइवल मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर सर्वाइवल मतलब है कंपटीशन में आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिखना। इतनी लंबी कतार की कंपटीशन जो है उसमें आपके नाम देखना, ये बहुत बड़ी एक सर्वाइवल की चीज़ है। ओके, जो आपको पता होगा। तो देखिए, अर्ली ये एग्ज़ाम देने से नहीं होगा, आपको कंपटीशन में जीते रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब सेंटेंस था, वाक्य था, जिसके तहत मैंने मतलब बहुत ये कष्ट भी की है। और आगे देखिए, कष्ट करोगे तो कष्ट पाओगे। और हमारी हिंदी में जो कहावत बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाएगी, उसी के बराबर होगा दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी। ओके, मेहनत रंग लाएगी। बताइए, अगर आप कष्ट करते हो तो
ज़रूर देखिए, आपको एंड में आपको दिखाएंगे कुछ महान व्यक्तियों की तस्वीरें, जिससे कि आप देख के चमक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है ज़िंदगी में कष्ट करने से। ओके, कष्ट करने से ऐसा भी हो सकता है ज़िंदगी में, ये आपको हम बताएंगे। ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट का मतलब समझ गए। यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसका और एक बहुत बड़ा इशू मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि नाइफ होता है ना, नाइफ काटने वाला छोरा, ओके या वो मच्छी काटने वाला जो ये है, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। तो मान लीजिए नाइफ अगर बाहर आंगन में अगर गिरा हुआ रहेगा कुछ महीनों तक, तो क्या होगा, वहाँ पर रास लग जाएगी, उसमें रास लग जाएगी, तो वो शार्पनेस उसका ख़त्म हो जाएगा, वो ब्लंट हो जाएगी, वो काटेगा नहीं उसी से। ओके, वो ब्लंट हो जाएगी। ओके, उसे कटेगा नहीं। ओके, उसे कटेगा नहीं। तो उसी नाइफ को अगर काटने वाला स्टेज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से उसको घिसना पड़ेगा बारी बारी से उसको पत्थर से घिसना पड़ेगा। देखो, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बहुत चमकदार भी बनेगा और शार्प भी बनेगा। जैसे गाँव में एक साइकिल में एक लड़का घूमता नहीं है, नाइफ वगैरह शार्प करवाने के लिए साइकिल में भी वो साइकिल चलाने वाला जैसा सिस्टम रहता है, और उसको पकड़ के वो पत्थर के साथ रखता है, पत्थर घूमता रहता है और नाइफ शार्प होता जाता है, और उसमें चमक भी आते हैं। ओके, उसमें चमक भी आते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, आप अपना दिमाग में अगर बारी बारी से मतलब घिसोगे, मतलब पढ़ते रहोगे तो वो आपका दिमाग शार्प बनेगा, और प्रैक्टिस से ही आपका दिमाग शार्प बनेगा, और वो दिमाग कटेगा। किसको कटेगा? एग्ज़ाम को कटेगा। अब ये एग्ज़ाम को काटने वाला सिस्टम के साथ 4 साल की एग्ज़ाम, 4 साल की जो बनवास है, उसका क्या रिश्ता है? उसका यही रिश्ता है कि आप इस 4 साल में पूरे किताबों के साथ बनवास ले लें, पूरे किताबों के साथ बनवास ले लें। ओके, आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। जैसे बनवास जाते हैं तो क्या है, बनवास आप जाते हो तो वन में आपको जंगल ही जंगल दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। तो जंगल में आपको यहाँ पर कौन सा बनवास है? किताबों के साथ जंगल में बनवास है, किताबों के साथ यहाँ पर बनवास है दोस्तों। आप किताबों के साथ घिरे रहे, किताबों को ही आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनानी है, और किताबों को अगर बुक्स को अगर आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ली, ओके, तो आपकी ज़िंदगी में 4 साल की बनवास में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी एक चेंज दे सकता है, बहुत बड़ी एक चेंज दे सकता है, बहुत बड़े बदलाव दे सकता है। ओके, जिससे कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम में पहुंच जाए, बहुत बड़े मुकाम में पहुंच जाए। ओके, बहुत बड़े एक मुकाम में पहुंच जाए। ये बंगाली का एक ये कहावत लिखे हुए हैं, जो पढ़ता लिखता है वो गाड़ी घोड़ा चढ़ता है। ओके, बंगाली में ये ऐसा कहावत है। तो ये कहावत का मतलब क्या है? रुकिए, देखिए इसका मतलब इंग्लिश का इसका मतलब क्या है, मतलब 99% यही होगा कि द पर्सन हु स्टडीज़ वेल विल हैव कार्स एंड बंगलो। इंग्लिश में इसका मतलब ये है, जो पढ़ता लिखता है उसको गाड़ी घोड़ा मिलता है, वो गाड़ी घोड़ा चढ़ता है। ओके, बंगाली में इसका मतलब, इंग्लिश में इसका मीनिंग ऐसा है, हिंदी में ऐसा बोलेंगे। तो कहने के मतलब इस बात को क्यों मैंने लिखा है बंगाली ये कहावत, बंगाली वाला ये कहावत क्यों लिखा है? ये इस बात के लिए लिखा है दोस्तों, आप अगर सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपको सही ढंग से आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हो, स्टडी वेल विल हैव कार्स एंड बंगलोज, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। आपने वीडियो ऑफिस देखा होगा, वीडियो कार देखा होगा, डीएसपी जो होता है स्टेट लेवल में, उसका भी देखा होगा।
ओके। IAS IPS उनके तो पद के बारे में आपको तो मालूम होगा। और उसके अपर लेवल का जो सेक्रेटरी लेवल में मतलब प्रमोशन मिलता जो लोग ऊपर जाता है प्रमोशन के बाद, देखिए हर किसी को गाड़ी घोड़ा मिलता है, रहने के लिए घर मिलते हैं, और ऑफिस से गाड़ी भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की हैं। द पर्सन हु स्टडीज़ वेल, ओके। तो इन्होंने इनके पढ़ाई के जो रिवार्ड्स है, इनके जो पढ़ाई के जो ये इनाम है, वो है इनके पद IAS IPS IFS IRS BDO DSP। इनके पढ़ाई के जो इनाम है उसी के इनाम है इनके ऑफिस का गाड़ी और ऑफिस का घर, जिसे क्वार्टर मिलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वार्टर। दोस्तों यही बात को समझाने के लिए मैं आपको इधर लेके आया, यहाँ तक, अभी तक तो यहाँ तक, ओके। द पर्सन हु स्टडीज़ वेल विल हैव कार्स एंड बंगलोज, ओके। तो आप भी अपने जो निशान है वो अर्जुन की जो चिड़िया के जो आँखें हैं उसी की तरह बनाएं। जैसे इससे पहले वाला जो मोटिवेशन वीडियो देखिएगा, अर्जुन की जो चिड़िया की आँखें हैं उसके बारे में वीडियो था, जिसमें मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो आप पढ़ाई करें, पढ़ाई को आप अपना एकदम ये बना लें, ओके। पढ़ाई को अपना एकदम सोल टारगेट बना लें, सोल टारगेट बना लें। ये 4 साल आप इतना पढ़ाई करें कि आपको आपके मनपसंद जॉब मिल जाए, आपके मनपसंद जॉब मिल जाए, आपके मनपसंद जॉब मिल जाए। इसके बारे में यही कहानी है दोस्तों, ओके। आप अगर इसके मर्म अर्थ समझ ले तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगी, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। द पर्सन हु स्टडीज़ वेल विल हैव कार्स एंड बंगलोस। पढ़ाशुना करे गाड़ी घोड़ा चढ़े, जो पढ़ता लिखता है वो गाड़ी और घोड़ा वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ओके। तो इस बंगाली वाला जो कहावत है उसके अर्थ और मर्म आपको समझा दिया मैंने। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। देखिए घोड़े को या गाय और गधे को पानी तक लेके जा सकता है, लेकिन वो पानी पीना नहीं पीना उसकी बात है। तो आपको मैंने इसके जो अर्थ है वो समझा दिया। IAS IPS BDO DSP के जो उदाहरण हैं उन्होंने पढ़ाई की हैं, इसीलिए उनको इतना बड़ा इनाम मिला है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करेंगे। यू विल स्टडी वेल एंड यू विल हैव कार्स एंड बंगलोस, ऑफिशियल ऑनर्स, ओके। ऑफिशियली आपको ये 2 चीज़ मिलेगी, ओके। आगे देखिए, पढ़ाई को समझाने के लिए मैं आपको धीरे धीरे कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए पढ़ाई में मशगूल है, ओके। ये देखिए पढ़ते पढ़ते थकान आए तो यहाँ पर टेबल में थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, एक रूटीन के बारे में। थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ आपको खाली जगह पर, ओके। खाली जगह पर देखिए सभी को धरती पर सभी के पास कितने हैं? 24 घंटे हैं, ओके। तो 24 घंटे में आप 16 और 8 घंटे का हिसाब ले लें। ये है आपके नॉर्मल टाइम, ये है आपका स्लीपिंग टाइम, ओके। ये है आपका स्लीपिंग टाइम मान लिया। तो स्लीपिंग टाइम में क्या करते हैं आप, इसको भी तोड़िए, इसको भी 2 पार्ट बनाइए। इसको तोड़िए 6:30 मतलब 6 और 30 मिनट्स का रात वाला जो ये है, ओके। रात वाला जो नींद है वो पूरा कीजिए। और अगर दोपहर को खाने के बाद जैसे नींद आने लगती है, वहाँ पर आप 30 मिनट से 45 मिनट का एक छोटा सा नैप लीजिए, ओके। नैप लीजिए छोटा सा, सो दैट योर ब्रेन गेट्स रिफ्रेश्ड। ऐसे रूटीन में मैं चलता था जब तक मैं फ्री था। जब नौकरी लग गई तब तो कोई बात ही नहीं था, हाँ। जब नौकरी लग गई फिर भी पढ़ाई की, ओके। अभी भी पढ़ाई करता रहता हूँ। तो आप इसको 2 पार्ट में, जो स्लीपिंग पार्ट है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा एक रूटीन है। 6:30 मतलब से 6 घंटे 30 मिनट आप रात में सो जाए, ओके। और 30 से 45 मिनट आप दोपहर को खाने पीने के बाद जैसे नींद आती है वैसे थोड़ा सा सो ले, ओके। सो ही ले, इतना आधा घंटा सो ही ले, ओके, बिस्तर पर।
जिससे कि आपका ब्रेन क्या है, जिससे कि आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाए। अब ये रिफ्रेश वाली बात क्यों आई, जब आप सुबह से पढ़ रहे हो दोपहर तक, फिर रात में भी पढ़ते रहोगे, तो उसके दौरान आपको ब्रेक चाहिए होता है, ओके। तो ये जो हमारे दिमाग मशीन तो नहीं है, तो मशीन ना होने की वजह क्या है, आप अगर थोड़ी सी ब्रेक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा बहुत अच्छा, यहाँ पर देखिए क्यों रहेगा। सपोज़ आपको दोपहर में खाने के बाद नींद आई, ओके, आपने यहाँ पर स्लीप नहीं लिया, यहाँ पर स्लीप ले लिए, ओके, ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर नहीं लिया, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर अगर आपको नींद आए और आपने नहीं सोए तो दो चीज़ आपका डिस्टर्ब होता है। एक तो स्लीप डिस्टर्ब होगा, ओके, और मतलब सोते सोते आप अगर कुछ पढ़ाई किया तो वो याद भी नहीं रहेगा। जो स्टडी किया ये भी बर्बाद हो गया, आपका स्लीप भी बर्बाद हो गया, तो वो कोई भी काम में नहीं आया है। जो आधा घंटा 1 घंटा या 100 घंटा तक आप ऐसे ही जूझते रहे नींद के साथ, क्या हो गया, वो कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी वक्त के लिए रेस्ट कर लिया तो आपका क्या है, दिमाग रिफ़्रेश हो गया, आपके ब्रेन रिफ़्रेश हो गया, और आप फिर से पूरी तरह से रेडी है एकदम अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए फिर से, मतलब आप इस पर पढ़ोगे ना तो याद भी रहेगा उतना देर। लेकिन इतना देर में आपने जो 1-1.5 घंटा अपने नींद के साथ जूझते रहे, ओके, और पढ़ाई करते रहें, उसमें ज़्यादातर होता है कि याद नहीं रहेगा ऐसा। तो आपके 2 काम हो गए, एक तो नींद भी पूरी हुई और रात में भी आपको लंबी समय तक आपको पढ़ने के लिए यह करेगा, समय देगा आपको, ओके, आपको समय मिलेगा रात में और लंबी समय तक पढ़ाई करने के लिए। सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू गेट ए स्लीप इन द आफ्टरनून आफ्टर हैविंग लंच। दोस्तों एक बहुत बड़ा ये इशू है यहाँ पर, ओके। तो चलिए, इस फोटो को तो मैंने दिखा दिया। ये दोपहर मतलब थोड़ी सी ब्रेक है दोपहर को। देखिए बुक्स है इनके पीछे, आगे पीछे, ओके। मतलब बुक के साथ यहाँ पर है। इसे 4 साल मैंने बोला है, जिसके बारे में मैंने बात की है, देखिए एकदम सच्चाई है इसमें, इस बातों में पूरी सच्चाई है कि अगर आप ऐसे अपना ज़िंदगी बनाए तो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल मैन इन लाइफ, देयर इज़ नो डाउट। और जो मैंने बताया, द मैन हू स्टडीज़ वेल विल हैव कार्स एंड बंगलोस, ओके, एकदम सच है। देखिए बुक के साथ इतना प्यार है, बुक को ही लेके सो गए भाई साहब, ओके। यहाँ पर सो गए मतलब दोपहर की नींद की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, दोपहर की नींद की बात कर रहा हूँ कि आधा घंटा 45 मिनट आप बिस्तर पर लेट जाए, सो दैट आपके दिमाग रिफ़्रेश हो जाए और आप नई तरीके से एक जुनून लेके पढ़ते बैठे और उसको याद भी रखें आप, ओके, उसको आप याद भी रखें। देखिए बुक्स और बुक्स है, ओके, पढ़ाई करें, बुक्स को ही आप अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लें, ओके। बुक्स के साथ ही आप जिए 4 साल जो अच्छा, यहाँ पर और एक बात आपको बता दे, ये मुखर्जी नगर में जो लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, ये 3 से 4 साल के लिए ही जाते हैं, ओके, कि 3 से 4 साल जो पैसा लगाएंगे और पढ़ाई करेंगे दिल और दिमाग से, ओके। तो मुखर्जी नगर जो है, ऐसे कई मुखर्जी नगर होगा स्टेट लेवल के, जो ये आपका कैपिटल है, स्टेट लेवल का जो कैपिटल है, वहाँ पर भी कई मुखर्जी नगर होंगे, जैसे बंगाल में है सियालदा के पास, ओके। तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, वहाँ पर छोटी कमरा जो बुक करके 3 से 4 साल वहाँ पर एक चारपहिया में सोते और कोचिंग अटेंड करते हैं और अपनी पढ़ाई करके जॉब लेके निकालते हैं, ओके, जॉब लेके निकालते हैं। दोस्तों ये जो 3 से 4 साल हैं, यही वनवास है,
ओके, यही वनवास है। वहाँ पर रह के पढ़ाई करना, घर परिवार छोड़कर ओनली बुक के साथ, किताबों के साथ। देखिए IAS वाला वीडियो में, मेरा मोटिवेशन वीडियो में उनको वही दिखाया जाता है कि ये एक छोटी सी कमरा में बंद कर लेते हैं अपने आप को, और 4 साल के वनवास ख़त्म होने के बाद वो स्टेट का किंग बन के निकाल के आते हैं, स्टेट लेवल का किंग बन के निकाल के आते हैं। DM मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट के किंग। ओके, DM मतलब डिस्ट्रिक्ट के किंग बन के निकालते हैं। देखिए, जो बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ उस बात को हम समझिए कि DM को किंग बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप 4 साल के वनवास, सपोज आप IAS की तैयारी करने जा रहे हैं किसी स्टेट से, बिहार से, तो आपको 4 साल के ठिकाना लेके निकालना पड़ता है। मतलब आप घर परिवार छोड़ के आप दिल्ली में चले जाते हैं, मुखर्जी नगर, और पढ़ाई वहाँ पर ही करते हैं। आप घर परिवार के साथ आपके कोई रिश्ता नहीं रहता। हाँ, अभी फ़ोन हो गया, वीडियो कॉल कर सकते हैं आप, वीडियो कॉल करके आप अपने घर परिवार को सब वीडियो में कॉल करके देख सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसे हैं। ओके, तो यही बात है कि आप 3 से 4 साल वनवास ले लें दिल्ली में, या स्टेट लेवल के जो कैपिटल है वहाँ पर बिहार में पटना होगा, बिहार में पटना होगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर होगा, बंगाल में कलकत्ता होगा। तो ये जो है बंगाल में है, एक कलकत्ता में, सियालदह के नज़दीक में है। ओके, सियालदह के नज़दीक में है। वहाँ पर कम पैसे में, कम पैसे वाला किराए में छोटी छोटी कमरे मिल जाता है। ओके, और एक कमरे में 2 आदमी, 2 लड़के भी रह सकता है, रह के पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है कि आप 4 साल के लिए पूरा वनवास ले लें। या हाँ, आप अगर घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टेट लेवल के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो घर में ही वनवास ले लें। आप घर में ही आप वनवास ले लें। घर में कैसे वनवास ले लें कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर दे, या अपनी पढ़ाई करें और घर परिवार के लोगों के साथ मिले, बट आपका पढ़ाई में ही ये 3 से 4 साल जाए। और आप अपना जो फेस्टिवल्स है, दिवाली है, काली पूजा है, दुर्गा पूजा है, हाँ, हमारे हिंदुओं में कई सारे फेस्टिवल्स हैं। तरह तरह के धर्म लोगों के तरह तरह के फेस्टिवल है। ओके, मैं कहूँगा अगर आपके परिवार में शादी ब्याह नहीं है, तो आप अपना टाइम शादी ब्याह और किसी दोस्त के शादी ब्याह में क्या है, टाइम बर्बाद ना करें। दोस्तों, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात है कि आप 4 साल का वनवास लेने के मतलब सारी चीज़ों से रिश्ता तोड़ दें और घर में ही आप अपना पढ़ाई करें। एकदम कोई दोस्त आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करने नहीं आएगा। ओके, दोस्त एग्ज़ाम में हेल्प करने नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम में आप अपने आप को ही हेल्प कर सकते हैं। तो अगर अपने आप को हेल्प करना है, मतलब घर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। ओके, घर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ये फेस्टिवल्स है, इससे सारे रिश्ता तोड़ दें। एक बार नौकरी मिलने के बाद सारे रिश्ते, ये फेस्टिवल है, हर दिन फेस्टिवल होगा आपकी ज़िंदगी में, हर दिन फेस्टिवल होगा। ये जो टूर के बाद है, दीघा जाना है, पुरी जाना है, कन्याकुमारी जाना है, कश्मीर जाना है, सिक्किम जाना है घूमने के लिए, राजस्थान जाना है घूमने के लिए। ठीक है, ये सारे 4 साल के लिए बंद कर दें, सो दैट आप अपना 3 से 4 साल का जो वनवास है वो बुक के साथ ही हो। 4 साल बाद आप जब निकले तो किंग बन के निकले, स्टेट में ही किंग बन के निकले, मतलब DSP बन के निकले। ज़रूर दोस्तों, अगर कष्ट करोगे तो केस्ट मिलेगा। ओके, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो गाड़ी घोड़ा आपको मिलता जाएगा, गाड़ी घोड़ा मिलता जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपको 3 से 4 साल वनवास लेने के बाद अगर आपको किंग बना देता है आपके वनवास, तो क्यों नहीं करेंगे आप? योर वनवास विल मेक यू किंग आफ्टर 4 years। योर वनवास विल मेक किंग इन 4 years। दोस्तों, इस वनवास की कहानी समझें और आगे बहुत पढ़ाई करें। देखिए, ओके, पीछे लोग पढ़ाई में मशगूल है और ये थोड़ी सी विश्राम ले रहा है, बिकॉज he has to take some rest for refreshment and study well for मतलब नए जो ये है रिफ्रेश होने के बाद वो लेके फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके, बुक्स है इनके पास भी। देखिए, बुक्स भी थोड़ी सी
मतलब वही दोपहर वाली की बात है। बुक्स के साथ रहे, बुक्स के जंगल में रहे, और बुक के जंगल में ही आप वनवास ले लें, बुक के जंगल में ही आप वनवास ले लें। ठीक है, देखिए बुक के जंगल में वनवास ले लिए हैं, चारों तरफ बुक ही बुक है। सो यू विल बी ए मैन ऑफ वनवास फिलहाल। आफ्टर 4 years यू आर गोइंग टू बी ए किंग इन द स्टेट, किंग इन द इंडिया। भी आपको पता है भी कि IAS IPS इनका जो क्या वैल्यू है वो आपको मालूम होगा, इनका जो वैल्यू है वो आपको मालूम होगा। ओके, बुक्स के साथ नोट्स, शी इज मेकिंग नोट्स, शी इज मेकिंग नोट्स विद बुक्स। ओके दोस्तों, बुक के साथ वनवास ले लें। अब 2 शख्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिनको मतलब बिना बताए मेरे से रहा नहीं गया। ओके, इस मोटिवेशनल वीडियो में देखिए क्या लिखा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बचपन से सुपरस्टार। दोस्तों, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बचपन से सुपरस्टार बन सकता है तो घर बैठ के आप पढ़ाई करके वनवास लेने के बाद आप एक स्टेट लेवल के जॉब ले सकता है, पर आपको अपने उम्मीदों को विश्वास करना पड़ेगा। आई कैन डू इट, आई डू इट, और उसके साथ डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और क्या है, पेशेंस रख के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वनवास लेनी पड़ेगी बुक के साथ 3 से 4 साल। तो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी नवाजुद्दीन साहब कि बचपन से सुपरस्टार बन चुके हैं बॉलीवुड में। अच्छा, और एक बात बता दूँ, बॉलीवुड में सुपरस्टार बनना नॉट ए चुक। ओके, नॉट ए चुक मतलब बाहर वाले फैमिली के लिए, जैसे कि आप सुशांत सिंह राजपूत की कहानी सुने होंगे कि बाहर से मतलब अगर ये नहीं है कि बॉलीवुड कम्युनिटी से नहीं है तो बाहर वाले को बहुत ही मुश्किल से ये मिलते हैं। तो फिर भी उन्होंने क्या है, फिर भी उन्होंने बचपन से सुपरस्टार बन चुके हैं, बचपन से सुपरस्टार बन चुके हैं। तो बताइए, तो संघर्ष आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। सफलता मेहनत से मिलती है, शक्ल से नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सफलता मेहनत से मिलती है, शक्ल से नहीं। दोस्तों, मेहनत करें, मेहनत प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, मेहनत रंग लाएगी। इस बात को इन्होंने प्रूव करके दिखाए हैं, इन्होंने प्रूव करके दिखाए हैं। दोस्तों, मेहनत करने का जो अभ्यास है, वो जो प्रैक्टिस है, वो बनाइए आप अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए सक्सेस आपको पीछा चलता जाएगा, मतलब छाया की तरह। ओके, आप सक्सेस आपके छाया की तरह बन जाएगी, सक्सेस आपका छाया की तरह बन जाएगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, इतना बड़ा सुपरस्टार है, उनके मूवी भी कई देखे होंगे आपने। तो इन्होंने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत सफलता मेहनत, तो इनके तो मानिए कुछ, इनको तो कुछ मानिए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, और एक सुपरस्टार को दिखाता हूँ, रजनीकांत कंडक्टर टू सुपरस्टार लाइफ स्टोरी। ओके, नवाजुद्दीन साहब के बाद आपको रजनीकांत साहब का ये लाइफ स्टोरी तो पता ही है। ये सबको पता है कि ये कंडक्टर थे, बस के कंडक्टर, लेकिन उनका जो एक्टिविटीज़ था उनको देख के किसी को पसंद आए तो उनको किया। ठीक है, तो ये भी एक संघर्ष की लाइफ है। ठीक है, कंडक्टर, बस कंडक्टर से अगर सुपरस्टार बननी है, रजनीकांत कुली से सुपरस्टार बनने के सब। तो बताइए कई तो मैंने सुना था कि ये ना कुली से भी IAS भी बन चुके हैं। कई लोग काम करते थे कुली वाला, लेकिन पढ़ाई में अपना ध्यान रखते थे। देखिए आपका निशान क्या है, मतलब आप क्या टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। ओके, आपका बैकग्राउंड कुछ भी रह सकता है, लेकिन आपके अगर निशान सही है, आपका टारगेट सही है, आपका जो ये ड्रीम डेस्टिनेशन सही है, और आप उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो ज़रूर आपको वो पहुँचाएगी वहाँ पर, ज़रूर आपको वो वहाँ पर पहुँचाएगी।
सो दोस्तों आज है क्या बोले आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो रहा ही रहा आज के दिन में। तो ये इसके महत्व आपको समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में अपने आप को बिलीव करना बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ मेहनत करोगे तो मेहनत आपको सफलता लाएगी। ओके, और 4 साल के वनवास की जो मतलब है वो अगर आपने समझ गया तो 4 साल का वनवास लीजिए। ओके, 4 साल का वनवास लीजिए, बुकों के साथ वनवास लीजिए, जिससे कि आप 4 साल के बाद या 4 साल के अंदर अपना स्टेट में किंग बन के निकले और इंडिया में किंग बन के निकले, या तो IAS IPS बने या तो DSP वीडियो बने। इस संकल्प कीजिए। ओके, संकल्प कीजिए। शक्ल से कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करेंगे तो मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है पढ़ाई करनी पड़ेगी, बुक के साथ आपको वनवास लेनी पड़ेगी, दोस्तों आज का वीडियो मुझे लगता है बहुत ही शानदार रहा कि बुक के साथ 4 साल के वनवास में आपको अगर किंग बना दे तो आप क्यों नहीं लेंगे। फेस्टिवल कैंसिल, ऑल टूर ट्रैवल्स कैंसिल, अगर घर परिवार में किसी की शादी ब्याह नहीं है तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। 4 साल के बाद आप जैसे किंग बन के निकले तो हर दिन आपके लिए शादी ब्याह हो जाएगा, सो आई कैन डू इट, आई डू इट, ये रहा आपके लिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। ओके, और आज का वीडियो यहाँ तक अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।